यहाँ हम लोग रोल्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में समझेंगे। रोल्ट एक्ट एक काला कानून था जो अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के आंदोलन को कुचलने के लिए काला कानून बनाया था, उसको रोल्ट एक्ट कहते हैं। तो इस नोट के एक एक पॉइंट को आप लिखिए। कमेंट बॉक्स में हमने सारे कोर्स डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में कोर्स है, पूरी हिस्ट्री की कोर्स है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम आपको समझा रहे हैं। वजह यह है कि पॉइंट पे ही हमको फोकस्ड रहना है। चलिए, तो भारत में बन रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब कब पारित हो गया था? 1919 में, मार्च में। रोल्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। ये है महत्वपूर्ण। मतलब किसी भी इंडियन को जब चाहे इस अधिनियम के तहत जितना दिन चाहे जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, और इसको काला कानून भी कहा जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल, देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 21 है। 1930 उसी के कार्यकाल में ये एक्ट पारित हुआ है, रोल्ट एक्ट। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोल्ट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने पहला सत्याग्रह, साहसिक कदम था गांधी जी का। रोल्ट एक्ट के विरुद्ध 1919 में सत्याग्रह किया था। और उसके बाद असहयोग आंदोलन आप जान रहे हैं, वहाँ आगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। लेकिन ये रोल्ट एक्ट के विरुद्ध बहुत बड़ा साहसिक कदम था जो सरकार के विरुद्ध डायरेक्ट था। गांधी जी ने रोल्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। अब ध्यान रहे कौन कौन से राजनीतिक मंच क्या था। होम रूल लीग, खिलाफत सत्याग्रह सभा। होम रूल लीग, खिलाफत तथा सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई। इस मतलब डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, ये भी याद रहे, अमृतसर के जालियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर REH डायर ने निहत्ती शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलवाकर 1000 लोगों की हत्या की। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। अब ये क्वेश्चन आएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि कब लौटाई? ये अच्छा सवाल है। तो कब लौटाई? ये लौटाई जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ना। तो इन सारे पॉइंट को आप लिखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर, ये भी बहुत मशहूर है, ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। 3 सदस्य थे, पंडित सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये आपको याद रहना चाहिए हंटर कमीशन में। और अपना भारतीय आयोग भी था। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की प्रस्तुत की रिपोर्ट? 1920 में। इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया। समझिए, कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। तो भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। कर भीड़ इतना अधिक हो गया कि गोली चलाना न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने दायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया, सिर्फ एक भूल बताया।
जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। समझिए, सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। डायर को मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने, याद रहे, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। तो माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की उसका बदला लेने के लिए। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। निवारक हत्या। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। ये याद होना चाहिए आपको, जानबूझकर की क्रूर हत्या किसने कहा? दीनबंधु ने, और C.F. एंड्रयूज ने, मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा। बहुत, तो ये रहा कुल मिलाकर के। तो सारे नोट्स को एक एक करके आप लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण देखेंगे 1935 से 1947 तक को। तो इसको एक एक करके आप लिख लीजिए। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो है, पूरा सेट है, पूरा कोर्स है, प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक का, NCERT भी है। तो उसको आप सारे को आप लिख लें, उसके बाद याद करें। देखिए, ज़्यादा स्टूडेंट ना मतलब परेशान रहते हैं और सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, काम कम करते हैं। तो काम पर फोकस कीजिए। आपको मिल गया है कंटेंट, आप इसको लिखिए, याद कीजिए, यही है असल मूल मंत्र। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को भी शेयर कीजिए, जो आपके दोस्त हैं उन सबको बताइए। थैंक यू।